सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। ट्रेडर टाइम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया विक्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। इंडिया विक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया विक्स होता क्या है, ये कैसी बला है, ये क्या चीज़ है भाई। ये इंडिया विक्स क्या लगा के रखे हुए हैं लोग। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, वो मैं सारा क्वेश्चंस के फॉर्म में ला चुका हूँ। ठीक है, मतलब अब यूँ आप समझ सकते हो कि जो भी आपके डाउट्स होंगे इंडिया विक्स क्या है, जैसे आज जो मेरे को लगा बेसिक्स, मतलब इतना डाउट्स एनफ है, इतना क्वेश्चंस, इतना इन्फॉर्मेशन एनफ है इंडिया विक्स के बारे में। इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने जो थंबनेल में देखा है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन इंडिया विक्स, बिल्कुल सही देखा है। इसके बाद आपको इंडिया विक्स के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप तरीके से इंडिया विक्स का ये जो वीडियो है पूरा प्रॉपर वीडियो को देखते हो। तो जैसा कि मेरा जो अंदाज है सिखाने का, जो पढ़ाने का, वो ये है कि मैं अगर कोई टॉपिक को पकड़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं उसके इन डेप्थ में जाऊँ, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो जो भी कुछ कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, जो भी क्वेश्चंस बन सकता है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, तो इंडिया विक्स पे मैं वीडियो चाहता तो मैं 2 मिनट का वीडियो बना के डाल देता, 3 मिनट का वीडियो बना के डाल देता, बट आई थिंक डिटेल्ड नॉलेज, फुल नॉलेज इज़ बेटर देन हाफ नॉलेज, क्योंकि कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज। इससे अच्छा है मत जानो, जानो तो पूरा जानो, वरना आधा अधूरा मत जानो। ठीक है, तो हम ये जो वीडियो है, ये वीडियो लास्ट वीडियो आपका होने वाला है इंडिया विक्स के बारे में। एक भी डाउट नहीं छूटेगा और इंडिया विक्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इसको यूज़ कैसे करना है, क्या चीज़ है, हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस वाइज मैं इसको देखूंगा कि क्या क्या आपकी तरफ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। चाहता तो मैं फ्लो में बात कर सकता था, बट फ्लो में होता क्या है ना कि चीज़ें कुछ कुछ मिस आउट हो जाता है। तो अगर सामने सब चीज़ें रहती है ना कि मुझे क्या क्या बताना है, ठीक है, तो क्या है, कुछ मिस नहीं होता है और सारा चीज़ ना डिटेल में डिस्कस हो जाता है। इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन में ला करके 8 क्वेश्चंस मुझे लगे, 8 कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंडिया विक्स से रिलेटेड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाहर आई डोंट थिंक कि मतलब आपको कुछ और जानने की ज़रूरत है इंडिया विक्स के बारे में। तो ये लास्ट वीडियो है, बढ़िया से देखे, स्टे ट्यून, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इंडिया विक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया विक्स क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है, व्हाट इज़ इंडिया विक्स। फिर डिस्कस करेंगे आइडियल कंडीशंस फॉर इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का आइडियल कंडीशन क्या है। जैसे हर एक किसी का एक आइडियल कंडीशन होता है ना कि हाँ इस जगह पे ये सही लग रहा है। जैसे हर किसी का एक आइडियल कंडीशन होता है, जैसे मैं मान लो बढ़िया से एकदम फ्रेश होकर के बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरा एक आइडियल कंडीशन है। मान लो बाल ऐसे है, ये वैसे है, वो वैसा, तो वो आइडियल कंडीशन नहीं है। तो वैसे ही इंडिया विक्स का आइडियल कंडीशन क्या है, हम वो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन इंडिया विक्स एंड मार्केट, यानी मार्केट से इंडिया विक्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, ये मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर मार्केट को इंडिया विक्स इम्पैक्ट नहीं करता तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ती है हमें। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप खुद से पूछ सकते हो कि अगर इंडिया विक्स का कोई इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ता तो हम इसको क्यों पढ़ते, हमें ज़रूरत ही क्या थी। हमें तो मार्केट से मतलब है ना, यानी मार्केट में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दैट्स वाई हम इसको पढ़ना चाहते हैं, दैट्स वाई हम इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो मार्केट में हम कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो उस रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट से इंडिया विक्स का क्या रिलेशन है, कैसे इम्पैक्ट डालता है इंडिया विक्स मार्केट के ऊपर, या फिर क्या बताता है, क्या बताने की कोशिश करता है। एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ऑप्शंस प्रीमियम। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, ऑप्शन प्रीमियम एंड इंडिया विक्स। यानी कि आप हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम होता है ना, वो इंडिया विक्स से भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो वो भी समझाऊंगा कि कैसे प्रीमियम, जो ऑप्शन के प्रीमियम होता है, वो इंडिया विक्स से कैसे कोरिलेट होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा वीडियो को एंड तक देखे। ठीक है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन बायर अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के हिसाब से ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए।
वो भी हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए, इंडिया विक्स डाउन रहे अप रहे कब करना चाहिए, एक आइडियल कंडीशन एक आइडियल सिचुएशन क्या होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट कंडीशन क्या होने वाला है इंडिया विक्स के ऊपर, कि अगर इंडिया विक्स से कंपेयर करें तो ऑप्शन बाइंग का टाइमिंग कौन सा है और ऑप्शन सेलिंग का टाइमिंग कौन सा है। तो देख सकते हैं बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन बायर अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स एंड बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन सेलर्स एज वेल अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स, ठीक है। 6 क्वेश्चन 6 जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वही 7th कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे, बेस्ट टाइम फॉर एज वेल एज व्हाट इन्वेस्टिंग, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन आप इन्वेस्टिंग से ही करोगे, पैसा कमाओ ट्रेडिंग से और वेल्थ क्रिएट करो कहाँ से, इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है और लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि बेस्ट टाइम कैसे था और कैसे आगे भी हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हैं। यानी अपॉर्चुनिटी मतलब कह सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम कब रहता है अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। जी हाँ, बहुत ही सटीक और शानदार आपको ये इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा कि ये एग्जैक्टली टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का या फिर ट्रेड करने का, ऑप्शन बाई करने का, ऑप्शन सेल करने का। एक एक डेटा आपको ये निकाल के देगा। दैट मीन्स आप समझ सकते हो ये कितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो लाया है A to Z अबाउट इंडिया विक्स, लास्ट वीडियोज़ ऑन इंडिया विक्स, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक सीखेंगे वो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ट्रैप्स ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ट्रैप क्रिएट करता है, आज ही लाइव मार्केट में ट्रैप क्रिएट हुआ था मार्केट में, तो वो ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। मार्केट में जो ट्रैप बनेगा तो ये इंडिया विक्स अगर आप इसको देखोगे, इसको आप फॉलो करोगे तो आप ट्रैप से बच सकते हो। तो वो भी चीज़ सीखेंगे कि ट्रैप से कैसे बच सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स का हेल्प करके, इंडिया विक्स से हेल्प ले करके हम ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तो वो भी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आज का ये पूरा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो एकदम अगर आपके पास टाइम है अगला 10-15-20 मिनट तो ही ये वीडियो को पूरा देखें, वरना आप टाइम से वेट बढ़िया से इंतज़ार कर ले, जब आपको टाइम मिले तभी ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं एक भी आप बता दो जो फालतू है, सारा जो मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट में मैंडेटरी है जानना, वही टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स विद द हेल्प ऑफ मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, मार्केट में ट्रेडिंग करने के हिसाब से इंडिया विक्स के बारे में जितना जानना ज़रूरी है वो सारे कंसेप्ट इसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ इंडिया विक्स। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि इंडिया विक्स ये होता क्या है, ठीक है। अगर आप भी उनमें से हो जिनको ये नहीं पता है कि इंडिया विक्स क्या होता है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इंडिया विक्स डायरेक्टली किस चीज़ से किस चीज़ को इंडिकेट करता है, फियर। इंडिया विक्स का मतलब क्या हुआ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स का जो एक दूसरा नाम कह सकते हो वो ये है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, या फिर कह सकते हो फियर मीटर, यानी कि ये डर को मापता है। फियर मेजरमेंट कह सकते हो, जैसे एक स्केल होता है तो उससे हम लेंथ ब्रेड्थ को मापते हैं ना, वैसे ही मार्केट में कितना फियर है, लोग कितने डरे हुए हैं, इस बात का मेजरमेंट हम इंडिया विक्स के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। तो इंडिया विक्स सिंपली क्या कहता है, इंडिया विक्स को सिंपली हम फियर इंडेक्स कहते हैं, या फिर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स कह सकते हो, या फिर आप फियर मेजरमेंट टूल कह सकते हो, जो भी कहो कह सकते हो। ये क्या काम करता है, ये हमें बताता है कि लोग कितने डरे हुए हैं, लोग कितने सहमे हुए हैं, मार्केट को लेकर के लोगों का क्या सेंटीमेंट है, क्या वो डरे हुए हैं या नहीं डरे हुए हैं। ये हमें इंडिया विक्स बताता है कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। अगर वो डरे हुए रहेंगे तो इंडिया विक्स हमें बता देगा कि हाँ लोग अभी डर रहे हैं, जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर्स है वो डर रहे हैं, तो इंडिया विक्स हमें पहले शो कर देगा। क्योंकि ये क्या काम करता है, ये हमें फियर को मेजर करता है कि लोगों में डर कितना है, ठीक है। तो फियर मेजरमेंट कह सकते हो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कह सकते हो, फियर इंडेक्स कह सकते हो, जो भी कहो चलेगा, ठीक है। तो इंडिया विक्स सिंपली का हमारा जो है आई थिंक 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया विक्स जो है वो हमारे देश में होता है। सिंपल सा चीज़ देखो, मार्केट हर जगह है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, साउथ कोरिया में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है,
जहाँ भी रशिया में भी हर जगह मार्केट है, हर किसी का अपना अपना स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जो इकॉनमी रन कर रहा है, जहाँ से जो भी चीज़ें हर कंट्री का अपना मार्केट है, ठीक है। तो हर कंट्री का मार्केट है मतलब हर जगह इन्वेस्टर्स है, हर जगह ट्रेडर्स है। अब हर जगह इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है तो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स कौन है? हम जैसे लोग हैं, इंसान है। अब इंसान है तो उसके अंदर डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा, उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स चाहिए। तो हर देश का एक विक्स होता है, जैसे इंडिया का इंडिया विक्स है, वैसे अदर कंट्री का अदर कंट्री के नेम से विक्स होता है। तो हर कंट्री का अपना अपना विक्स होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स मेजरमेंट टूल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हर कंट्री का होता है अलग अलग। हमारे कंट्री का कौन सा है? इंडिया विक्स, ठीक है। वैसे अमेरिका का कोई विक्स होगा, फिर कोई और देश का कोई और विक्स होगा। क्योंकि विक्स नहीं रहेगा तो मेजरमेंट कैसे होगा कि लोगों में डर कितना है? डर तो हर जगह होता है, हमारे मार्केट में भी होता है पैनिकनेस, अमेरिकन मार्केट में पैनिकनेस होता है, जापान के मार्केट में पैनिकनेस आता है। तो पैनिक सिनेरियो हर किसी के मार्केट में आता है, तो वो चीज़ मेज़र करने के लिए हर देश में एक विक्स का इंस्ट्रूमेंट होना ही ज़रूरी चाहिए। तो हमारे जो देश में इंडिया विक्स जो लॉन्च हुआ था, मतलब जो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जो उसका हम नाम क्या दिए? इंडिया विक्स, ठीक है। मतलब जो वॉलेटिलिटी को मेजर करता है मार्केट में, वॉलेटिलिटी किस हिसाब से है? फेयर को मेजर करके बताता है कि मतलब लोग कितने डरे हुए हैं। अब ये हमें इंडिया विक्स मेजर करके देता है। अब एक चीज़ समझते हैं, ये इंडिया विक्स हमें फेयर को कैसे मेजर करके देता है। सबसे पहला चीज़, इसके आइडियल कंडीशंस को, पहला क्वेश्चन तो हमारा डिस्कस हो गया कि इंडिया विक्स क्या है। ये फियर इंडेक्स है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, मतलब मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करके हमें बताता है कि मार्केट में कितना फियर है, और अगर है भी तो कितना है, और नहीं है तो क्या है, ठीक है। एक एक चीज़ हमें बता देता है इंडिया विक्स। दूसरा चीज़, आइडियल कंडीशंस फॉर इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के लिए आइडियल कंडीशंस क्या है? देखो, इंडिया विक्स का जो रेंज रहता है ना, वो 0 से लेकर के 100 के बीच में रहता है। 0 से लेकर के 100 के बीच में इंडिया विक्स का रेंज रहता है। अब इस बीच में जो सबसे बेस्ट और आइडियल कंडीशन होता है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वो होता है 14 से लेकर के 19 के बीच में, ठीक है। ये जो रेंज है 14 से लेकर 19 के बीच में, ये आइडियल कंडीशन है। ट्रेडिंग आप इसमें मैनेजेबल ट्रेडिंग कर सकते हो, ना ज़्यादा रिस्की है, ना ज़्यादा वॉलेटाइल है, ना ज़्यादा टू स्लो मार्केट कह सकते हो। मतलब ये एक मैनेजेबल मार्केट होता है। 14 से लेकर 19 के बीच में अगर मार्केट का इंडिया विक्स ट्रैवल कर रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे अभी देखो 14.8075 है, तो आप अभी ट्रेड मैनेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। 14 के नीचे अगर इंडिया विक्स चला गया, दैट मीन्स वो टू लो हो गया, मतलब बहुत कम हो गया, उसके बाद रिस्क हो सकता है। और अगर 1920 के ऊपर चला गया तब भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब अगर आप मैनेजेबल रिस्क लेकर के ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट और आइडियल कंडीशन होगा अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स, वो होगा 14 से लेकर 19 के बीच में। अगर इंडिया विक्स 14 से लेकर 19 के बीच में है तो आप सेफली ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर स्टॉप लॉसेस। एक एक चीज़ आप प्रॉपर वे में फॉलो कर पाओगे। लेकिन जैसे ही इंडिया विक्स 19-20 के ऊपर जाएगा, ना ही आपके स्ट्रैटेजी प्रॉपर से वर्क कर पाएंगी, ना ही आप प्रॉपर से सेल लगा पाओगे, ना ही आप प्रॉपर से एंट्री ले पाओगे, ना ही आपको प्रॉपर प्रीमियम मिलेंगे। जी हाँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक्स है जो लास्ट में डिस्कशन होगा कि प्रीमियम को भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा वो समझेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं आइडियल कंडीशन क्या है, 14 से लेकर के 19 के बीच में अगर इंडिया विक्स ट्रैवल कर रहा है तो आप प्रॉपरली विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, एक एक चीज़ आप बढ़िया से फॉलो कर पाओगे। जैसे ही 14 के नीचे चला जाएगा इंडिया विक्स तब भी आपको परेशानियाँ होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही 19-20 के ऊपर जाएगा इंडिया विक्स तब भी आपको परेशानी स्टार्ट हो जाएगा। तो बेस्ट कंडीशन क्या है गया हमारे लिए इंडिया विक्स का? 14 से लेकर के 19 के बीच में रहेगा। हम लोग आंख बंद करके प्यार से आराम से जो भी अपना जो भी तरीका है, जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। जैसे ही मार्केट 14 से 19 के बीच में इंडिया विक्स इन दोनों लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा हम अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर 19 के ऊपर 20 के ऊपर मार्केट रिस्किंग जोन में चला जाता है, और 14 के नीचे भी रिस्किंग जोन में आ जाता है। तो हम रिस्क से थोड़ा अवॉइड करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप आपको आइडियल कंडीशन समझ में आ गया कि बेस्ट कंडीशन क्या है 14 से लेकर 19 के बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन इंडिया विक्स एंड मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको सीखना है।
इंडिया विक्स और मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है उस चीज़ को हम समझते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस आप करना, ठीक है, अभी लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आप सिंपल सा चीज़ सोच के देखो, आप अपने एंड से सोच के देखो कि जब भी मार्केट में सेलिंग आता है तो क्या होता है। जब भी मार्केट में सेलिंग आता है या फिर कोई क्रैश आता है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट क्या करता है, नीचे आना स्टार्ट करता है। नीचे आना क्यों स्टार्ट करता है, आपने कभी नोटिस किया? नीचे आने के पीछे कारण क्या होती है? पैनिकनेस, लोगों में पैनिकनेस आ जाता है। मतलब आप एक चीज़ देखो, लोग बाइंग के लिए थोड़ा कम एग्रेसिव होंगे, चाहे कितना भी अच्छा न्यूज़ क्यों ना आ जाए। लेकिन अगर एक गलत न्यूज़ आया, एक गलत इवेंट्स आए, कुछ भी ऐसा हुआ, थोड़ा सा भी पैनिकनेस आया नहीं कि सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और सब लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक ही बार में सब लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में पैनिकनेस क्रिएट हो जाता है और दैट्स वाई क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाता है। और जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। यानी जब भी मार्केट नीचे की ओर ट्रैवल करेगा तो वो हमें क्या करेगा, मार्केट नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट में क्या क्रिएट हो गया, पैनिक। मार्केट में क्या क्रिएट हो गया, फियर। लोगों में क्या बन गया, डर बन गया। लोग में डर बनता तभी तो मार्केट में बेचना, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। आप पोजीशन को कब स्क्वायर ऑफ करते हो, जब आपके अंदर डर पैदा हो जाता है कि नहीं अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मैं बेच दूंगा, अपना जो भी पोजीशन है मैं उसको हटा दूंगा। तो आप पोजीशन को कब स्क्वायर ऑफ करते हो, जब आपको डर बन जाता है। तो वैसे ही जैसे आपको डर बना वैसे सारे लोगों को डर बनता है, तो एक ही बार में एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है। तो जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है ना, तो उसी सेम टाइम पे ना इंडिया विक्स बढ़ना स्टार्ट करेगा। इंडिया विक्स क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब पूछो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने पहला कंसेप्ट ही ये सीखा कि ये क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, फियर इंडेक्स है, फियर को मेजर करता है। यानी जैसे जैसे मार्केट में फियर बढ़ता जाएगा इंडिया विक्स क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे फीवर किसी को लगता है, तो फीवर लगता है तो आप जब थर्मामीटर से अपने फीवर को चेक करते हो तो थर्मामीटर का जो वो मेजरमेंट का जो स्केल होता है वो बढ़ता है ना। आपको जितना ज़्यादा तेज बुखार होगा, आप वो थर्मामीटर उतना ज़्यादा उस मेजरमेंट करके देगा, उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ ये कह सकते हो, एक तरह से मीटर है, फियर मीटर है, जो लोगों के डर को नाप देगा कि हाँ लोगों में कितना डर है। तो जितना ज़्यादा पैनिकनेस होगा उतना ज़्यादा इंडिया विक्स बढ़ा हुआ रहेगा, उतना ज़्यादा इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। अब ये आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ या फिर आप जाके बैक टेस्टिंग करना। मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर लेता हूँ, वीकली चला जाता हूँ। ठीक है, कोविड का टाइम याद करो, सब लोग कोविड का टाइम याद करें। कोविड के टाइम में क्या हुआ था, कोविड के टाइम में क्या हुआ था, मार्केट गिर रहा था, सारे लोगों में पैनिक था, सारे लोग डर गए थे। तो डर के मारे क्या हुआ, सारे लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे। अब शॉर्ट करेंगे तो क्या हुआ, हमने क्या बताया, जैसे जैसे मार्केट को लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे सेम जगह पे अल्टरनेटिवली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो, इंडिया विक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट नीचे गिरेगा, इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इंडिया विक्स नीचे आएगा। ये मार्केट के बीच का रिलेशन है इंडिया विक्स से, कि अब जब भी मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे क्यों गिरता है, लोगों में पैनिक आ जाता है, फियर आ जाता है। यानी जब भी मार्केट में फियर बढ़ेगा इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। और मार्केट में फियर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग मार्केट को शॉर्ट करेंगे, यानी मार्केट नीचे गिरेगा। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इंडिया विक्स ऊपर बढ़ेगा, और जब मार्केट में फियर खत्म हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो इंडिया विक्स डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, सारे लोग डर गए थे, सारे लोग डर के क्या किए, मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिए, सारे लोगों ने मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप ये देख लो, कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम से पहले क्या था, मार्केट इंडिया विक्स जो था वो कहीं ना कहीं 14-15 के आसपास चल रहा था। उसके बाद जैसे ही मार्केट में पैनिक आया, आप ये देखो इंडिया विक्स आसमान छू रहा था, लगभग कितना चला गया था, 86-87 के आसपास चला गया था। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, इतना बड़ा स्पाइक क्यों लगा, ये हमें ये बताया कि लोगों में क्या आ गया था, फियर। लोगों में क्या आ गया था, फियर, डर पैदा हो गया था, जो कि हुआ था ऑब्वियसली, सबके दिल में पैदा हो गया था डर। जब भी कोविड आया तो सबको लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो सब लोग क्या किए, मार्केट को शॉर्ट कर दिए, जो भी उनके पास पोजीशंस थे, जो भी उनके पास स्टॉक्स थे, सब कुछ बेचना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनके अंदर फियर बैठ गया कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फियर की वजह से क्या हुआ,
लोग मार्केट में पैनिक हो गए और पैनिकनेस की वजह से क्या हो, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया और लोग मार्केट को शॉर्ट करने लग गए। जैसे ही मार्केट में फियर बढ़ा, इंडिया विक्स क्या हो गया देख सकते हो, 12-14 से लेकर के 80 तक चला गया था। तो ये कह सकते हो मार्केट का ये डायरेक्टली रिलेशन है किस चीज़ से, इंडिया विक्स से, कि जब भी लोगों में पैनिकनेस होगा वो क्या करेंगे, मार्केट को शॉर्ट करेंगे और इंडिया विक्स सेम टाइम पे ऊपर जाएगा। यानी कि अगर इंडिया मार्केट नीचे आ रहा है तो इंडिया विक्स क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स क्या होगा, नीचे आएगा। ये रिलेशन है मार्केट और इंडिया विक्स के बीच में, ठीक है। और सेम चीज़ ये ध्यान में रखना है कि आप मार्केट नीचे क्यों गिरेगा, नॉर्मली समझना है मार्केट नीचे क्यों करेगा, जब लोग शॉर्ट करेंगे। लोग शॉर्ट क्यों करेंगे, जब उनके अंदर डर होगा, और डर होगा इसका मतलब वो क्या है, हमें इंडिया विक्स मेजर करके दे देगा कि डर कैसे पता करेंगे, इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। थर्मामीटर में पता चल जाता है ना, जब फीवर रहता है तो थर्मामीटर स्केल बढ़ जाता है तो हमें शो करता है कि हाँ हमें फीवर लगा हुआ है। सेम चीज़ इंडिया विक्स बढ़ गया मतलब क्या है, मार्केट में फियर आ चुका है, फियर आएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। सेम चीज़ अगर मार्केट वैसा कंडीशन क्या होगा, अगर मार्केट में फियर कम है तो क्या होगा, इंडिया विक्स जो थर्मामीटर, मान लो को फीवर नहीं लगा हुआ है तो थर्मामीटर थोड़ी ना शो करेगा, वो तो नीचे ही जाएगा। तो जब वो नीचे जाएगा तो हमें ऐसी सेम तरीके से इंडिया विक्स में बता देगा कि हाँ मार्केट में फियर है ही नहीं, तो इंडिया विक्स क्या करेगा, नीचे गिरता हुआ दिखेगा और मार्केट क्या होगा, ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये रिलेशन है इंडिया विक्स और मार्केट के बीच में। यानी जब भी मार्केट नीचे की ओर आएगा, यानी मार्केट नीचे कब आता है, जब लोगों में पैनिकनेस होता है, लोग डर जाते हैं, लोगों के अंदर फियर क्रिएट हो जाता है तो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। सेम टाइम पे क्या होता है, इंडिया विक्स बढ़ जाता है। यानी जब मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है और जब मार्केट बढ़ता है तो इंडिया विक्स गिरता है। सिंपल ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, इंडिया विक्स और मार्केट के बीच के ये रिलेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। फोर्थ जो कंसेप्ट है वो रिलेशन बिटवीन प्रीमियम एंड इंडिया विक्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं समझाता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट गिरेगा इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, ये आपको पता है, मैंने अभी समझा दिया। जब भी मार्केट में ना इस तरीके से पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा, जब भी मार्केट में इस तरीके से इंडिया विक्स ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, सेम टाइम पे क्या होगा, प्रीमियम महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर ध्यान में होगा तो आपने नोटिस करना, जब कोविड के टाइम पे इंडिया विक्स काफ़ी हाई हो गया था तो एटीएम के जो स्ट्राइक प्राइस थे ना वो हम लोगों को 800, 900, 1,000 में मिलते थे, जो अभी नॉर्मल ऑन एन एवरेज 300, 350 के आसपास मिलते हैं। लेकिन जब इंडिया विक्स 50, 60, 70, 80 के आसपास चला गया था ना, तो सेम एटीएम एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस था ना वो 900 रुपये, 1000 रुपये का आता था प्रीमियम। क्यों आता था, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ था, फियर मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जब भी मार्केट में फियर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रीमियम बहुत महंगा मिलेगा। प्रीमियम क्या मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा, ठीक है। तो बहुत महंगा की वजह से क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रैप कर जाओगे, आप यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो नॉर्मल रिटेलर्स को खरीद नहीं पाएंगे और बढ़िया ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, प्रीमियम महंगा हो सस्ता हो, सबको एक दिन जो एक्सपायरी का डे है अपने लेवल्स के पहले अगर वो नहीं पहुँचता है तो उसको ज़ीरो होना है। तो सोचो नुकसान कितना ज़्यादा था जब प्रीमियम महंगा हो जाता है। तो ये चीज़ ना, जब भी मार्केट में फियर बढ़ता है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, और इंडिया विक्स जब भी बढ़ा हुआ रहेगा, आप एक चीज़ नोटिस करना, प्रीमियम बहुत महंगा मिलेगा। तो ये रिलेशन है। सेम चीज़ वाइसा वर्सा चलता है, जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा यानी मार्केट में फियर नहीं होगा। फियर नहीं होगा कैसे पता करेंगे, इंडिया विक्स नीचे की ओर आएगा तो प्रीमियम भी उस टाइम पे क्या आपको सस्ता मिलेगा, समझ गए। यानी जब भी इंडिया विक्स डाउन रहेगा आपको प्रीमियम सस्ता मिलेगा, जब भी इंडिया विक्स अप रहेगा आपको प्रीमियम महंगा मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, जब भी इंडिया विक्स बढ़ा रहे तो थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करो, क्योंकि प्रीमियम महंगा मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ध्यान रखो, ऑप्शन बायर का क्या हिसाब है, आप सोचो। ऑप्शन बायर, मान लो आप 1000 रुपये का प्रीमियम लिए हो, ठीक है, और आइडियल कंडीशन में आपको मान के चलो कि आपको 1000 रुपये का प्रीमियम मिला है अभी, ठीक है। आइडियल कंडीशन में यही प्रीमियम आपको 350 का मिलता है, ठीक है। मान लो ये भी 40,000 का कॉल है, ठीक है, और ये भी 40,000 का कॉल है, ठीक है। ये कब का है, जब इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मान लो 25, 30, 40, 80 चला गया इंडिया विक्स, ठीक है। उसके बाद का ये कंडीशन है और ये नॉर्मल कंडीशन है। आप खुद सोचो, मार्केट 40,000 को नहीं टच कर पाता है एक्सपायरी के पहले,
तो इसको भी ज़ीरो होना है, इसको भी ज़ीरो होना है। नुकसान सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 1000 रुपया ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे 350 ही ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है। तो आप कंडीशन को देख के ट्रेड करें कि प्रीमियम महंगा मिल रहा है सस्ता मिल रहा है। जब भी प्रीमियम महंगा हो तो वो ऑप्शन सेलिंग का टाइम होता है, ऑप्शन बाइंग का टाइम नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने रिलेशन आपको समझा दिया प्रीमियम और इंडिया विक्स के बीच में। इंडिया विक्स जब भी बढ़ा हुआ रहेगा, व्हेन इंडिया विक्स इंक्रीज्ड, प्रीमियम बढ़ा हुआ महंगा मिलेगा। जब भी इंडिया विक्स डाउन रहेगा, प्रीमियम आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, जब भी इंडिया विक्स बढ़ा रहेगा तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। और जब भी इंडिया विक्स डाउन रहेगा यानी प्रीमियम सस्ता मिलेगा तो हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करो, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करो। ये तो भी रिलेशन समझाऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इंडिया विक्स से हमारा प्रीमियम इन्फ्लुएंस होता है। जब भी वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगा, प्रीमियम महंगा हो जाएगा। जब भी वॉलेटिलिटी मार्केट में कमेगा, प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रिलेशन है इंडिया विक्स और प्रीमियम के बीच में, ऑप्शन प्रीमियम के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन बाय अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। तो अगर मेरी मानो तो बेस्ट टाइम जो होता है इंडिया विक्स के हिसाब से ऑप्शन बाइंग के लिए, वो होता है जब भी मार्केट 14 से लेकर के 19 के बीच में हो। जब भी मार्केट 14 से लेकर के 19 के बीच में हो तो आप ऑप्शन बाइंग बेस्ट तरीके से कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना ही प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ना ही प्रीमियम बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है। ठीक है, तो आप इस टाइम पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड एंड आइडियल कंडीशन फॉर ऑप्शन बाइंग। लेकिन अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, यहाँ पे भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट कंडीशन कब होगा, जब भी 19 से ऊपर आपको इंडिया विक्स दिखे। 19 से लेकर 25 के बीच में, 25 के ऊपर भी नहीं जाना है। 25 के ऊपर भी मार्केट कहीं से भी घूम जाएगा, कहीं से भी टर्न अराउंड कर जाएगा, तो 25 के ऊपर भी बेकार ही हो जाएगा। 19 से लेके 25 के बीच में जब भी इंडिया विक्स हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन सेलिंग। क्यों, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, आपको प्रीमियम महंगा मिलेगा, यानी आप प्रीमियम जो सेल करोगे वो महंगा होगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मान लो इंडिया विक्स 0 से लेकर के 13 के बीच में है, तो इस टाइम पे प्रीमियम बहुत सस्ता रहता है, तो आप बेचोगे भी तो उसमें क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन जब भी प्रीमियम महंगा हो, महंगा प्रीमियम कब रहेगा, जब इंडिया विक्स बढ़ा हुआ रहेगा। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ कब रहेगा, जब 19 से 25 के ऊपर जब भी चला जाए मार्केट, तो 19 से लेकर के 25 के बीच में जब भी इंडिया विक्स रहेगा, प्रीमियम महंगा हो जाएगा। प्रीमियम महंगा हो जाएगा, आप उसको शॉर्ट करो, ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक सस्ता प्रीमियम भी 0 होता है और एक महंगा प्रीमियम भी 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि आप सोचो, एक जगह आप बेच करके 350 पॉइंट गेन करो और एक जगह सेम स्ट्राइक प्राइस को बेच के 1000 रुपये पॉइंट गेन कर रहे हो, तो कौन बेटर है, 1000 बेटर है। तो सेम चीज़ जब भी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ रहेगा, यानी 19 से लेके 25 के बीच में है, आप ऑप्शन सेलिंग करो, दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग भूल के भी मत करना। और सेम चीज़ अगर इंडिया विक्स 14 से लेके 19 के बीच में आप ऑप्शन बाइंग करो, आइडियल कंडीशन है, बाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन 19 के ऊपर कभी भी ऑप्शन बाइंग मत करना। थीटा डीके ये सब चीज़ ना सब आपके अगेंस्ट में काम करेगा। 19 के ऊपर इंडिया विक्स अगर है तो ऑप्शन सेलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी ट्रेडर, और अगर उसके नीचे है तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 13 के नीचे भी अगर इंडिया विक्स आ गया तब भी ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या है, 14 से 19, और सेलिंग के लिए 19 से 25, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या सीखना है, ये तो समझ गए, बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन बाय, बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन सेल। उसके बाद समझते हैं बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग भी करते हैं, तो इंडिया विक्स का क्या ऐसा कंडीशन क्रिएट हो कि जिस टाइम पे इन्वेस्टिंग करना बेस्ट हो। जब भी इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, मान लो 40 चल रहा हो, 50 चल रहा हो, 60 चल रहा हो, 80 चल रहा हो, जैसे ये देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, ये जो टाइम था ना, देखो इंडिया विक्स कितना बढ़ा हुआ था, 80 के आसपास चल गया था। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग। जितने भी लोगों ने बढ़ा हुआ इंडेक्स इंडिया विक्स में इन्वेस्ट किया, वो उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया। आप कोई भी आप निफ्टी को उठा के देख लेना, मार्केट तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है ना, कि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, इंडिया विक्स गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगा। सिंपल सा चीज़ मैंने ये समझाया ना, कि जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा, मैंने क्या समझाया, इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट क्या करेगा, गिरेगा, और जब भी इंडिया विक्स गिरेगा तो मार्केट क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इंडिया विक्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, अब क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने का टाइम है, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी बढ़ चुका है।
तो बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग जो होता है वो जब भी इंडिया विक्स हाई हो, ठीक है, जब भी इंडिया विक्स हाई हो तब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो, क्योंकि उसके बाद मार्केट को रिकवर करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दैट्स वाई बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इज़ व्हेन इंडिया विक्स इज़ टू हाई, ठीक है। जैसे ये वाला टाइम था 80 के आसपास, जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया, इंडिया विक्स एकदम से फॉल किया और मार्केट एकदम से राइज किया, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया कि बेस्ट टाइम कौन सा है इंडिया विक्स में के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने का। अब जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ना, सबसे बेस्ट कंसेप्ट जो है ना वो यही है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रैप्स विद द हेल्प ऑफ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के हेल्प से हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट ट्रैप क्रिएट कर रहा है। क्या ये पता करना पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल, पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहले आइडियल कंडीशन को दिमाग में रख लेते हैं कि जब भी मार्केट नीचे की ओर आएगा तो इंडिया विक्स क्या करेगा? ऊपर की ओर जाएगा। ये क्या है? ये मार्केट है और ये क्या है? इंडिया विक्स है, ठीक है, IB, ठीक है। ये पहला कंडीशन है कि जब भी मार्केट नीचे आएगा इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? जब भी मार्केट ऊपर जाएगा इंडिया विक्स नीचे आएगा। ये भी क्या है? आइडियल कंडीशन है। ये क्या है? मार्केट है, ये IB इंडिया विक्स है। ये कंडीशन नंबर 2 है। ये दो कंडीशन मैंने समझाया। जब भी मार्केट नीचे आएगा इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा इंडिया विक्स नीचे आएगा। वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट नीचे आता है कब? जब मार्केट में पैनिक रहता है, सेलिंग फियर रहता है। जब भी मार्केट में फियर आएगा इंडिया विक्स बढ़ जाएगा, जब भी मार्केट में फियर खत्म होगा इंडिया विक्स घट जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, आइडियल कंडीशन है, ऐसा ही होगा। मार्केट गिरेगा तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो इंडिया विक्स गिरेगा। लेकिन क्या हो ऐसा कि मार्केट भी गिर रहा है, ठीक है, और साथ साथ में इंडिया विक्स भी गिर रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये ट्रैप बनाएगा? सेम चीज़ ऐसा हो कि मार्केट भी बढ़ रहा है और इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा ये ट्रैप क्रिएट करेगा? बिल्कुल करता है। तो ये ट्रैप करने का जो तरीका है, ट्रैप पकड़ने का जो तरीका है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। आप साथ साथ में ना इंडिया विक्स को ट्रैक करते रहो कि चलो ठीक है मार्केट गिर रहा है, मानता हूँ, लेकिन क्या उसके अपोजिट इंडिया विक्स बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो आइडियल कंडीशन में आ जाएगा कि मार्केट गिरेगा तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, ये तो आइडियल कंडीशन ही कहता है। लेकिन मार्केट गिर रहा है और इंडिया विक्स भी गिर रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो नीचे गिरने का जो तरीका है वो मार्केट का सही नहीं है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है सेलिंग साइड में वो प्योर नहीं है, वो रियल नहीं है, वो फेक हो सकता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, लोग पुट बाय करेंगे और वहीं से मार्केट एक बड़ा सा मोमेंटम कर देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा था लेकिन इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा था, इंडिया विक्स भी साथ में गिर रहा था, जो कि आइडियल कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ट्रैप्स कब बनते हैं? जब भी इंडिया विक्स गिरे, मार्केट गिर रहा हो और साथ में मार्केट के साथ साथ इंडिया विक्स भी गिर रहा हो। मार्केट गिरेगा कब? जब मार्केट में फियर होगा। अब फियर होगा तो इंडिया विक्स तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया विक्स तो क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है, वो भी गिर रहा है। तो मार्केट कह रहा है कि मार्केट में फियर है और इंडिया विक्स कह रहा है कि मार्केट में फियर ही नहीं है। तो ये क्या है? ये ट्रैप है, समझ गए? तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, आप घुस जाओगे उसमें, पुट बाय कर लोगे और एट द एंड क्या होगा? वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन ना करके ट्रैप बना के स्पाइक लगा के तुरंत बाहर ऊपर से वहीं से ऊपर रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट गिर रहा है तो नोटिस करना है कि मार्केट कब गिरता है? जब मार्केट में फियर होता है। और जब मार्केट में फियर होता है तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो इंडिया विक्स फियर इंडेक्स है वो बढ़ना चाहिए। अगर हमको फीवर लगा हुआ है तो हमारा थर्मामीटर शो करेगा ना कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लो हम कह रहे हैं कि हमको फीवर लगा हुआ है, मान लो मार्केट कह रहा है कि हम नीचे गिरेंगे, हम कह रहे हैं कि हमको फीवर लगा हुआ है, जब थर्मामीटर लगा रहे हैं तो थर्मामीटर कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूँ। सिंपल सा चीज़ है ना, मैं कह रहा हूँ मुझे फीवर लगा हुआ है और मैं जब थर्मामीटर लगा के चेक कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं, फीवर शो ही नहीं कर रहा थर्मामीटर, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सेम चीज़ मार्केट कर रहा है। मार्केट नीचे गिर रहा है, वो बता रहा है कि भाई फियर है इसलिए हम गिर रहे हैं, मार्केट में पैनिकनेस है, लोगों के अंदर पैनिक है, फियर है, तो हम गिर रहे हैं। लेकिन जो उसका मेजरमेंट करने का जो टूल है इंडिया विक्स, वो कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमको तो इंडिया विक्स, हमको तो फियर दिख ही नहीं रहा है, तो हम ऊपर क्यों जाए? तो मार्केट भी गिर रहा है, सेम टाइम पे इंडिया विक्स भी गिर रहा है, तो वो क्या करेगा? ट्रैप क्रिएट करेगा, आपको पुट बाय करवा देगा, शॉर्ट ट्रेडिंग दिलवा देगा और उसके बाद मार्केट ट्रैप बना के ऊपर चला जाएगा। सेम दूसरा कंडीशन कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स को नीचे आना चाहिए। मार्केट ऊपर कब जाता है? जब लोगों में डर खत्म हो जाता है। आप बाइंग कब करते हो? जब आपके अंदर डर खत्म हो जाता है।
तो जब आपके अंदर डर खत्म होगा तो आप ऊपर की ओर ट्रेड ले लोगे, तो आपके अंदर डर खत्म होगा। तो जब डर खत्म होगा तो इंडिया विक्स तो नीचे आना चाहिए ना। मार्केट ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है। इंडिया विक्स ऊपर कब जाता है? जब भी मार्केट में पैनिकनेस होता है, जब भी लोगों में डर होता है। तो इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, हमें ये इंडिया विक्स क्या कह रहा है कि लोगों में डर है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, वो क्या कह रहा है? लोगों में डर नहीं है। तो दोनों एक ही बात कह रहा है, अलग अलग बात, एक सिनेरियो में दोनों दो बात कह रहा है। मार्केट कह रहा है कि लोगों में डर है, डर नहीं है, और इंडिया विक्स कह रहा है लोगों में डर है। तो कौन सही है? ये ट्रैप क्रिएट करेगा, मार्केट आपको फंसाएगा, आपको कॉल का ट्रेड दिलवाएगा, और वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स कर जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना है। ये अपोजिट चलेगा, जब भी मार्केट डाउन आएगा तो इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए, और जब भी मार्केट अप जाएगा तो इंडिया विक्स को नीचे आना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई तीसरा कंडीशन क्रिएट हो रहा है, मतलब वहाँ पर ट्रैप बनेगा। आप मान लो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और साथ में इंडिया विक्स भी नीचे गिर रहा है, मतलब ये ट्रैप क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट खा के वापस आ जाएगा। सेम चीज़ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी डर है, इसलिए इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, तो मार्केट आपको क्या करेगा? ट्रैप करेगा। तो ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो आज का था। जितने भी लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया होगा वो छूट गया, बहुत बड़ा जेम छूट गया उनसे, ठीक है। और जितने भी लोग अभी तक आप देख रहे हो, इसका मतलब आप सच में क्यूरियस हो चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो आप सबको स्पेशल थैंक्स कि आप सब ये सब कॉन्सेप्ट को सीख लिए कि ट्रैप कैसे क्रिएट करता है मार्केट। आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इंडिया विक्स से रिलेटेड। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट मेरा 100 में से आउट ऑफ 99% मैं श्योर हूँ कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1-2% हो भी सकता है, बट आई थिंक जितने भी जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने सिखा दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन इंडिया विक्स। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला हो, नॉलेज मिला हो, कुछ सीखने को नया मिला हो, जो कि हर एक चीज़ नया मैंने सिखाया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हाँ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, या फिर ऐसे फालतू बकवास कर दिया मैंने वीडियो में, क्या किया। आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपकी नॉलेज इन्हेंस हुआ या नहीं, ठीक है। मुझे आपका फीडबैक का वेट रहेगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, ठीक है।